टीम इंडिया की वापसी देख क्रिकेट दिग्गज हैरान। जी हां दोस्तों, आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत शानदार रही थी, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी कर पूरे मैच को पलट दिया। टीम इंडिया की इस वापसी को देख रिकी पॉन्टिंग और केविन पीटरसन भी हैरान रह गए और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस मैच में टॉस की प्रक्रिया में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया ताकि भारतीय टीम पर दबाव बनाया जा सके। दुबई की पिच बल्लेबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए मददगार साबित होती है और ऐसे में न्यूजीलैंड की रणनीति साफ थी, पहले बड़ा स्कोर खड़ा करना और फिर गेंदबाजों के दम पर भारत को दबाव में डालना। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत विस्फोटक अंदाज में हुई। सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र और विल यंग मैदान पर आए और पहले ही ओवर से आक्रामक रुख अपनाया। रचिन रविंद्र ने आते ही मोहम्मद शामी के खिलाफ कुछ आकर्षक कवर ड्राइव लगाए, जिससे ये संकेत मिल गया कि वो बड़ी पारी खेलने के मूड में है। पहले 5 ओवरों में ही न्यूजीलैंड ने 38 रन जोड़ लिए, जिसमें रविंद्र की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शामिल थी। शुरुआती 7 ओवरों में बिना कोई विकेट गंवाए न्यूजीलैंड 50 रन बना चुका था, जिससे भारतीय खेमे में चिंता बढ़ने लगी। कप्तान रोहित शर्मा ने रणनीति बदलते हुए स्पिन आक्रमण को आगे लाने का फैसला किया। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए और उन्होंने भारत को पहली सफलता दिलाई। उनकी शानदार गुगली ने विल यंग को पूरी तरह चकमा दे दिया और अंपायर ने उन्हें LBW आउट करार दिया। विल यंग 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कुलदीप यादव ने आते ही टहलका मचा दिया। उन्होंने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर दिया। रविंद्र शानदार लय में दिख रहे थे, लेकिन कुलदीप की अंदर आती गेंद को वो पढ़ नहीं पाए और उनके स्टंप उड़ गए। रचिन रविंद्र ने 29 गेंदों में 37 रन बनाए। कुलदीप यादव ने इसके बाद केन विलियमसन को भी अपनी फिरकी में फंसा लिया। विलियमसन क्रीज पर जमने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुलदीप की फ्लाइटेड डिलीवरी पर ड्राइव खेलने की कोशिश में सीधे कुलदीप को ही कैच दे बैठे। अब तक न्यूजीलैंड का स्कोर 100 के करीब था, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने पूरी तरह से मैच पर पकड़ बना ली थी। इसी बीच रविंद्र जडेजा ने भी अपनी फिरकी का जलवा दिखाया और टॉम लैथम को LBW आउट कर न्यूजीलैंड को चौथा झटका दिया। विलियमसन सिर्फ 11 रन बना सके। 108 रनों पर 4 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड गहरे संकट में था। यहां से डेरेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए विकेट गिरने से रोका और धीरे धीरे रन जोड़ने लगे। हालांकि भारतीय गेंदबाज लगातार अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, जिस वजह से रनों का सूखा पड़ गया था। बाउंड्री तो आ ही नहीं रहे थे, लेकिन मिचेल और फिलिप्स ने समझदारी से खेलते हुए कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई। भारतीय गेंदबाजों ने रण गति को धीमा कर दिया था, जिससे न्यूजीलैंड पर दबाव बढ़ता जा रहा था। वहीं फिर विकेट की तलाश में 38वें ओवर में कप्तान रोहित ने वरुण चक्रवर्ती को अटैक पर लगाया और चक्रवर्ती ने भी निराश नहीं किया। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। 165 के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। मैच में भारत ने पूरी तरह से अपना दबदबा बना दिया था। यहां से ऐसा लग रहा था शायद न्यूजीलैंड 250 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएगी। वही टीम इंडिया की इस शानदार प्रदर्शन को देख क्रिकेट के दिग्गजों के भी होश उड़ गए और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ने कहा, भारत ने शानदार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को बुरी तरह झकझोर दिया। जब न्यूजीलैंड ने अच्छी शुरुआत की थी तब ऐसा लग रहा था कि वो 300 के पार जा सकते हैं, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने जिस तरह से मैच को अपने नियंत्रण में लिया वो काबिले तारीफ है। मैं खासकर कुलदीप यादव की गेंदबाजी की तारीफ करूंगा। उन्होंने पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र को आउट कर दिया और फिर केन विलियमसन जैसा बड़ा विकेट भी हासिल किया। जब आप किसी भी टीम के 2 बड़े बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर देते हैं तो दूसरी टीम पर मानसिक दबाव आ जाता है। पॉन्टिंग ने आगे कहा, इसके अलावा रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने भी कमाल की गेंदबाजी की। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं मिल रहा था कि वो खुलकर खेल सकें। खास तौर पर ग्लेन फिलिप्स का विकेट बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो अगर कुछ और देर क्रीज पर रहते तो न्यूजीलैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकते थे। पॉन्टिंग ने कहा, भारत की गेंदबाजी को देखकर लग रहा है कि उन्होंने अपनी रणनीति बहुत अच्छी तरह से बनाई थी। उन्होंने पिच का सही इस्तेमाल किया और स्पिनरों को सही समय पर लाकर न्यूजीलैंड की लय को पूरी तरह से बिगाड़ दिया।
यहाँ सभी टीम को भारत से सीखना चाहिए कि दबाव से कैसे बाहर आते हैं और मैच में वापसी करते हैं। वही मैं रोहित शर्मा की कप्तानी की भी तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने कमाल की कप्तानी की। वही इसके बाद इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने बात करते हुए कहा, क्या गजब का फाइनल देखने को मिल रहा है। न्यूजीलैंड ने जैसी शुरुआत की थी उससे लग रहा था कि आज वो भारत के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखेंगे, लेकिन भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की। स्पिनरों ने पूरी तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को उलझा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को खुलकर खेलने ही नहीं दिया। पहले 10 ओवर में बल्लेबाज बहुत अच्छे लय में थे, लेकिन उसके बाद जो भारतीय टीम ने दबाव बनाया उससे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लगातार गलतियां करते गए। अगर यही हमारी इंग्लैंड की टीम होती तो इस दबाव में बिखर जाती। पीटरसन ने आगे कहा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने तो शानदार गेंदबाजी की ही, लेकिन मैं मोहम्मद शमी की बात करना चाहूंगा। भले ही उन्हें अभी ज्यादा विकेट नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों पर प्रेशर बनाए रखा। जब एक गेंदबाज लगातार सही जगह पर गेंद डालता है तो बाकी गेंदबाजों को विकेट लेने में आसानी होती है। यही हमने भारतीय स्पिनर्स के साथ देखा। अब देखना यह होगा कि भारत की बल्लेबाजी कैसी रहती है। अगर न्यूजीलैंड के गेंदबाज शुरू में ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बनाते तो भारत के पास ये मैच जीतने का सुनहरा मौका होगा। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे रिकी पॉन्टिंग और केविन पीटरसन के टीम इंडिया के इस प्रदर्शन पर। इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।